हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमको कैल्शियम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, टैबलेट्स लेनी चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। जैसे कि मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई जब आपका एक बेबी पैदा होता है तो देखिए वो बेबी पूरा बना होता है, उसकी सारी बोन्स बनती हैं। अब कोई भी चीज बनती है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब इतनी सारी बोन्स बनने के लिए हमें बहुत सारा कैल्शियम चाहिए। अब अगर इतना कैल्शियम चाहिए हमको और अगर मदर एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं लेंगी तो फिर ये कहाँ से आएगा। तो ये मदर्स की बोन से यूज हो जाएगा। बच्चे की भी बोन कॉम्प्रोमाइज होंगी और आपकी भी बोन कॉम्प्रोमाइज होंगी। तो दोनों जने कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके लिए हमको प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे पास कहाँ से आएगा? नंबर 1, हम इसको अपनी डाइट से इंप्रूव करेंगे और नंबर 2, हम इसको एक्स्ट्रा टैबलेट्स की फॉर्म में लेके करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की, क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो भी चीजें नेचुरल सोर्सेज से आएंगी वो डेफिनेटली बेटर होंगी। तो जो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है, स्पेशली इंडिया में, वो सबसे मेन सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो देखिए इसीलिए मैं आज ये काओ भी लेके बैठी हूँ। काओ मिल्क इज वेरी गुड इन प्रेगनेंसी, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। अब जो हमारा मिल्क होता है इसमें हमें बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, इसलिए आप अप्रोक्सीमेटली 750 टू 1000 ml ऑफ मिल्क अपना डेली का अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो एक्स्ट्रा टैबलेट से होती है वो बहुत कम हो जाती है। और देखिए सुनने में मेरा हर पेशेंट शॉक्ड होता है कि मैम 750 ml ऑफ मिल्क, अरे भाई हार्डली इफ यू टेक 2 small glasses of milk, a कटोरी ऑफ कर्ड एंड अ पीस ऑफ पनीर पर डे। और डेली भी लेने की जरूरत है। किसी दिन पनीर लिया, किसी दिन दूध लिया, किसी दिन दही, किसी दिन मैंगो शेक, किसी दिन बनाना शेक, किसी दिन खीर, किसी दिन कस्टर्ड। सिर्फ प्रेगनेंसी में खाने पीने के मजे तो होते ही हैं। ये सब आप लेंगे तो इजीली आपका 750 टू 1000 ml ऑफ मिल्क रिक्वायरमेंट आपकी इजीली हो सकती है। तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे ले। सो कीप योर मिल्क इनटेक हाई इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट चीज जो होती है, जो हाई इन कैल्शियम होती है, ये होती है हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी ये पालक टाइप की चीजें होती हैं, सारी मेथी है, एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये सब रिच इन कैल्शियम होती हैं। हमारी जो रागी होती है ये वंस इन अ व्हाइल खाइएगा, ये भी बहुत रिच इन कैल्शियम होती है। तो इस तरीके से डेली अगर आप अपने डाइट में कैल्शियम रिच डाइट रखेंगे तो आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी कम होगी। अब आते हैं हम टैबलेट के लिए। तो देखिए ये बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इंडिया में जिसमें देखा गया है कि अगर आप डाइट लेते हैं खाली तो हम अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी की पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमको प्रेगनेंसी में कैल्शियम की टैबलेट का सप्लीमेंट लेना चाहिए और ये हमको स्टार्ट करना चाहिए 4th मंथ ऑनवर्ड एंड डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक लेना चाहिए। क्योंकि लैक्टेशन में जब मदर अपनी फीड कराती है और जो उनकी बोन में वीकनेस आ चुकी होती है मदर के, वो कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है डिलीवरी के बाद। सो आई रिपीट, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है। देखिए कैल्शियम की टैबलेट तो सबके डॉक्टर लिख ही देते हैं, बट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुद भी पता होनी चाहिए कि हमको कैल्शियम की टैबलेट कैसे खानी है। एक नंबर 1, हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम, मतलब जैसे कई बार हमें लगता है कि भाई बार बार क्यों खानी है, तो अगर डॉक्टर ने आपको 2 कैल्शियम की टैबलेट मतलब प्रिस्क्राइब करी है तो आप दोनों को इकट्ठे खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम ओवर कैल्शियम खाते हैं तो वो हमको नुकसान करता है। अब जो अगर 2 बार आपके डॉक्टर ने लिखा है तो आपको उसको 2 बार में ही खाना है। कोशिश कीजिए कि कैल्शियम की टैबलेट आप खाना खाने के बाद खाएं, नहीं तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि कभी भी कैल्शियम की टैबलेट आप जब मिल्क वगैरह ले रहे हैं या मिल्क कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ मत लीजिएगा, उसके साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट के साथ में इसको ना लें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैल्शियम की टैबलेट है इसको आयरन की टैबलेट के साथ कंबाइन ना करें। यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक कैल्शियम की टैबलेट लिखते हैं, एक आयरन की टैबलेट लिखते हैं और आप सोचते हैं कि भाई इकट्ठे टैबलेट खा लो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये इकट्ठे खाते हैं तो ये हमारा आयरन की जो टैबलेट है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है और इसलिए हमको ये कैल्शियम की टैबलेट और आयरन की टैबलेट में अराउंड 2 आवर्स का गैप मिनिमम करना चाहिए। यहाँ पे अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगी कि भाई
एवरीथिंग इज नॉट मोर द बेटर। अगर आप कैल्शियम बहुत एक्सेस में लेते हैं, मे बी मोर देन 3 ग्राम्स पर डे और समथिंग, तो आपकी टेंडेंसी जो है किडनी स्टोन फॉर्मेशन की हो सकती है। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगी कि अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, आपके बार बार किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल टू टेक योर कैल्शियम टैबलेट। आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए कि मेरे को किडनी में स्टोन्स बनते हैं, तो मुझे कैल्शियम की टैबलेट लेनी है या नहीं लेनी है, तो वो आपको गाइड करेंगे। कैल्शियम टैबलेट लेने का एक दूसरा बहुत अच्छा एडवांटेज और भी होता है कि जो हमारे प्रेगनेंसी में कई बार 7th 8th 9th मंथ में हमारे को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो कि काफी डेंजरस होता है प्रेगनेंसी के लिए। इसका इंसिडेंस भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलरली कैल्शियम लेते हैं, ये इंसिडेंस भी कम हो गया है। सो डू नॉट फॉरगेट योर कैल्शियम टैबलेट इन प्रेगनेंसी, बी रेगुलर, eat a diet which is rich in calcium, be healthy and produce a healthy baby. Bye.